इस वक्त की सबसे अहम खबरें लेके आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए हैं। बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। पीटीआई जश्न क्यों मना रही है और पिंडी के अंदर अपसेट किया किस तरह से पीटीआई ने। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सबसे ज़्यादा भारी अक्सरियत में आगे हैं। और क्या कुछ हुआ आज इस वक्त तक, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातब गिनती का अमल जारी है। नताइज आ रहे हैं, कहीं से 10%, कहीं से 50%। तो इस सारे अमल को देखते हुए इस वक्त तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक पीटीआई जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जश्न मना रही है। और ख़ास करके जो केपीके का इलाका है और पिंडी का इलाका है और लाहौर के बाद हलकों के अंदर भी पीटीआई को लीड हासिल है। और ओवरऑल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो ज़ाहिर आज़ाद उम्मीदवारों के तौर के ऊपर कंसीडर होते हैं। और ओवरऑल जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से 109 के करीब आज़ाद उम्मीदवारों को बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों के ऊपर बरतरी हासिल है। आखिर ये जश्न क्यों मना रहे हैं और कौन सी कन्फर्म सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो जीत के हैं, उसमें से फिगर कौन से हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने रखूँ। और इस सिलसिले में कुछ ट्वीट्स की गई हैं जिसके मुताबिक ये लगता है कि ये सीटें बड़ी आसानी के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जीत जाएगी। आखिर उसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं ये नाम आपके सामने रखेंगे और उसमें देखना ये होगा कि ये हमारी बात जो है वो किस हद तक और बड़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई। उसमें ज़ुबानी भी नाम हमें इल्म है उनके बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सारे नाम जो हैं वो आपके सामने रखूँ और उनको रिपीट किया जाए, फिर मैं आज की जो बाकी अहम खबरें हैं उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। तो इस सिलसिले में जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि अली अमीन गंडापुर, शरियार अफरीदी, जबकि शेर अफजल मरवत, तकरीबन 1 दर्जन के करीब ऐसे नाम हैं, बल्कि 28 नाम हैं टोटल, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कंफर्म सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और बिलखुसूस केपीके से नेशनल असम्बली की सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 30-35 ले जाएगी। सूबाई असम्बली की सीटों का तनासब 60 से ऊपर होगा वहाँ पे। तो ऐसी सूरत हाल में देखते हैं कि जब हतमी नतीजा आएगा, ये तो जो हमारे अदाद व शुमार हैं वो हैं, लेकिन हतमी नतीजा जो है वो किस तरफ होगा। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से ख़वातीन जो हैं वो डब्बों के अंदर वोट डालते हुए देखी गई, पकड़ी गई, वीडियो बनी, चूँकि ये जदीद दौर है और ये साबित हुआ कि धांधली कैसे हुई। फिर इसके साथ देखिए कि पिंडी के इलाके के अंदर इस वक्त जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। और पिंडी में शेख रशीद साहब तीसरे नंबर पे हैं, नून लीग के अब्बासी साहब जो है, हनीफ अब्बासी दूसरे पे हैं, और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पहले नंबर के ऊपर हैं। और पिंडी के अंदर जहाँ पे कैंप उखाड़ दिए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वोट डालने की इजाज़त नहीं थी, तो उन्होंने हिकमत अमली अपनाई कि नून लीग के कैंप से जाके उन्होंने पर्चियाँ ली और वोट जाके जो है वो 80% के करीब बताया गया। नून लीग के खुद लोगों ने हमें बताया कि ये सूरत हाल थी और उन्होंने ये माना कि पीटीआई ने इस तरह से साजिश करके और हिकमत अमली अपना के पर्चियाँ नून लीग से ली और वोट जो है वो पीटीआई को डाला, तो इस वजह से चीज़ें हुई। उमर अयूब जो है वो मरी से यकीनन 8000 के वोटों से आगे हैं और उनके मद्दे मुकाबल जो हैं वो निसफ वोटों के ऊपर हैं, 4000। और पिंडी के अंदर जो है एक तीनों हलकों के अंदर पीटीआई ने जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि अपसेट किया। और शेख रशीद साहब जैसा बंदा, जिनको पिंडी बॉय कहते हैं, जिनको पिंडी का वली वारिस कहते हैं, वो तीसरे नंबर के ऊपर आए। फिर देखिए यहाँ वीडियो में सारी साथ में प्ले कर रहा हूँ जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँ। कादर मंदो खेल बड़े जज्बाती हैं, कई दफ़ा टॉक शो में भी बैठे हुए बदतमीज़ी कर देते हैं। ये पीपल्स पार्टी के हैं और जब इनको पता चला कि मैं हार गया तो इन्होंने दरवाजे को देखिए कैसे लातें मार कर अपने लोगों को साथ लेके गए। मैं ऑडियो प्ले नहीं कर सकता, सिर्फ वीडियो विजुअल्स प्ले कर रहा हूँ। और उसमें इन्होंने बड़ी बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की। जब अंदर पहुँचते हैं तो आप देखेंगे लातें मार कर और हाथों से बॉक्सेस जो हैं वो बक्से जिसके अंदर वोट पड़े उनको किस तरह से पछाड़ के रख दिया, उनको फेंक दिया। फॉर्म 45 यकीन उन्होंने खुद साइन करवा लिए होंगे। अमला जो था वहाँ पे डर गया। और ये वीडियो अगर पीटीआई के किसी शख्स की होती, अभी तक पीटीआई के किसी बंदे ने इस तरह की चीज़ नहीं की। ताहम बाज़ जो इलाके हैं उनके अंदर देखा गया कि दुकानों को जलाने का अमल शुरू हो गया, गम गुस्सा निकाला जा रहा है। और पीटीआई ये करती तो उसको सज़ा होती, लेकिन बाकी जमातें कादर मंदो खेल जैसे लोग ऐसे करें तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा।
रेहाना डार साहिबा ने एक मैसेज छोड़ा है, वीडियो पैगाम दिया है कि मुझ पर हमला किया गया, मुझे अब तक फॉर्म 45 नहीं मिला। जब मैं वहाँ पे लेने गई तो डिप्टी कमिश्नर के साथ ख्वाजा आसिफ मिलकर धांधली करना चाहते हैं, मेरे ऊपर हमला किया गया, लातें और मुक्कों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि डंडे भी चलाए गए। मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपको सारी सिचुएशन बता रही हूँ। ख्वाजा आसिफ हार चुका है, सिर्फ वो इंतज़ामिया से मिलकर जो है वो धांधली करना चाह रहा है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि जो नताइज इस वक्त पाकिस्तान के टेलीविज़न दिखा रहे हैं, इनका सोर्स क्या है। यकीनन इनके सोर्स जो है इनके लोकल नुमाइंदे होते हैं, बड़ा मजबूत सोर्स होता है, लेकिन जब नताइज हतमी तौर के ऊपर आएंगे तो फिर उसकी सूरत हाल क्या होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ आप जिस भी इलाके से हैं, जहाँ पे भी हैं, आप वहाँ पे जो नताइज हैं, चीज़ें हैं, वो कमेंट्स के अंदर आप बेच सकते हैं। और बाज़ जगहों के ऊपर ऐसे नताइज भी आए हैं जो हैरान कुन है। मिसाल के तौर के ऊपर PTI को छोड़ दीजिए, सिर्फ जो दनियाल अजीज़ हैं उनके आज़ाद उम्मीदवार, और जहाँ पे एहसन इकबाल के बेटे इलेक्शन लड़ रहे थे, दनियाल अजीज़ तकरीबन 10,000 वोट ले चुके और एहसन इकबाल के बेटे जो हैं वो तकरीबन 3,500 से 4,000 वोटों के ऊपर हैं। वहाँ पे भी एक अपसेट हुआ है और इसके नतीजे में ये लग रहा है कि जो सूरत हाल है, जो नताइज हैं वो तवक्को के बरक्स पूरे मुल्क के अंदर आ रहे हैं। तो आज़ाद उम्मीदवार अगर इतनी बड़ी तादाद में आगे हैं तो फिर देखना ये होगा कि अगर ये आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत जाते हैं, हतमी नतीजा भी यही आता है, तो मुक़्तदर और ताकतवर हलकों को भी कुछ सोचना पड़ेगा। वो नाम जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की कन्फर्म सीटें हैं। उसके मुताबिक शरियार अफरीदी, जरताज गुल, उमर अयूब और अली अमीन गंडा, पूर, शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, रेहाना डार, शहर बानो कुरैशी, सबजादा हामिद रजा, शौकत बसरा, जमशेद दस्ती, सबजादा सुल्तान, महबूब, शेख वकास अकरम, यास्मीन राशिद, ज़मीर अहमद, अयाज अमीर, ईमान ताहिर वगैरह ने तकरीबन मैदान मार लिया। लेकिन इन तमाम नामों में जो रेहाना डार हैं वो मुश्किल का शिकार हैं, बकौल उनके कि वहाँ धांधली हो रही है, हमारे ऊपर हमला किया गया, हमें फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा। तो देखना ये होगा कि अगले 3 से 4 घंटे नहायती अहम हैं। गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। धांधली बड़े पैमाने के ऊपर हुई, हमने खुद ये वीडियोस देखी, विजुअल्स देखे, बाज़ लोगों ने पुराने इलेक्शंस की वीडियो भी शेयर की, लेकिन वो कम तादाद में थी। लेकिन जो आज के दिन की इलेक्शन की सूरत हाल थी उसके मुताबिक मैंने पहले कहा था कि अवाम अगर बाहर निकलेंगे, अवाम अगर वोट देंगे, जितनी मर्जी धांधली कर लें या अपने हिस्से का काम करें, तो बड़े से बड़े ताकतवर भी उनके सामने ज़ेर हो जाएंगे। चूँकि वहाँ ड्यूटी के ऊपर तैनात लोग इतने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को नहीं संभाल सकते। आप बाज़ जगहों के ऐसे मनाजर हमने देखे कि जब PTI का उम्मीदवार गले में PTI का झंडा वो मफलर डाल के आया तो जितने लोग लाइन में लगे थे 99% उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी, उनके हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। जो लोग लाइन में लग के वोट डालने लगे थे उन्होंने उम्मीदवार को देखा तो वो पूरी लाइन ही बोलना शुरू होगी और इमरान खान और कैदी नंबर 804 के नारे लगने शुरू हो गए। तो ऐसे मनाजर देखेंगे जिसको देखकर क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या मियाँ साहब, खुद मियाँ साहब ने तो अपनी पार्टी को वोट ही नहीं दिया, उन्होंने तो ओन चौधरी को वोट दिया और अपने शेर के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब स्टैंप भी नहीं लगा सके। तो आप देखते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जो हतमी नतीजा होगा वो क्या चीज़ें होंगी। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के रफ़ीक अहमद जमाली हैं आगे हैं, करम अली जुतोई जो हैं वो पीछे हैं, ये GDA के उम्मीदवार हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, जिसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हैरान कुन चीज़ें हैं जो हो रही हैं। तो NA48 मुल्तान के 20 पोलिंग स्टेशन का गैर नतीजा भी सामने आया है। उसके मुताबिक जो ज़ैन कुरैशी हैं वो भी आगे दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे अली मूसा गिलानी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो है वो मुकाबला था। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी 3,412 वोट लेकर आगे हैं। अब ये नतीजा जो है वो बदल चुका है। तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार तैमूर मलिक 2,954 वोट लेकर आगे हैं। तो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बड़े आगे दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़ाहिर है अब जीत जाएंगे अपनी सीट, लेकिन लाहौर के अंदर देखना होगा बिलावल भुट्टो अगर जीतते हैं तो ये एक बड़ी खबर होगी। आसिफ अली जरदारी साहब आराम से अपनी सीट जीत जाएंगे। मनसेरा से मुस्लिम नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, यकीनन वो भी जीत जाएंगे। मरीम नवाज शरीफ साहबा अपने हल्के में बेहतर हैं, वो वहाँ से जीत जाएंगी। तो बाकी देखना है कि जेल वाले जीतते हैं, आज़ाद वाले जीते हैं, या जो
उम्मीदवार थे वो जीते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, तो नई खबरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।